साथियों को जय भारत। इसलिए कि मुझे इसलिए नमस्ते और सलाम इसलिए नहीं कहना है, उस धर्म में दम नहीं रह गया है कि जिसको हम नमस्ते और सलाम करें। इसलिए पहले तो सलाम और नमस्ते सत श्री अकाल ये तो हमें एकता का संदेश दिया करता था, मगर आज ये संदेश हमें धर्म के हिस्सों में बांटने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए हम नमस्ते नहीं करते अब, इसलिए कि धर्मवाद जातिवाद से हम लोग बड़ा दूर रहते हैं। हमारा समाज खासकर से जातिवादियों से दूर रहता है और सब अपने धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म की रक्षा करने के बाद अपने देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इसी तरीके से हम सब महात्मा गांधी को मानने वाले हैं और महात्मा गांधी को जानने वाले हैं और उनके विचारों पे चलने वाले हम लोग हैं। हमारे विचारों को अंधेरा किया जा रहा है और सत्ता की नशा में, सत्ता ऐसी है 2014 से जो सत्ता आई है वो सत्ता ऐसी उन्होंने कभी देखी नहीं, मगर सत्ता के नशे में वो चूर हैं। सत्ता के नशे में वो इतना अपना होश खो बैठे हैं कि या वो महात्मा गांधी के नाम से बना हो या बाबा साहब के नाम से बना हो या किसी महापुरुष के नाम से बना हो, उनके लिए वो चीज़ें नहीं हैं। उनका मतलब है कि इन्होंने देश को आज़ादी नहीं दिलाई। ये कहते हैं कि भारत आज़ाद उस वक्त नहीं हुआ था, भारत इस वक्त आज़ाद है। इनकी ज़बरदस्ती ये है कि हिंदू राष्ट्र करेंगे तब भारत आज़ाद होगा। हमने कहा कि अगर से भारत आज़ाद ना हुआ होता, जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अंग्रेजों के घर में आज भी नौकरी करते, वो अंग्रेजों की गाड़ियां चलाते और उनके जूते साफ करते और उनके लाठी डंडों की सहन सह के काम करते और गुलामी करते। आज भारत की आज़ादी में जिसका नाम नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जोड़ दिया जा रहा है कि भारत की आज़ादी में इनका हिस्सा था, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। सावरकर का ही ले लीजिए आप, सावरकर को ही जोड़ देते हैं। सावरकर क्या थे? कुछ थे क्या भाई? 60 रुपए पेंशन, तुम 60 रुपए सैलरी पा रहे थे अंग्रेज से। क्या हम लोग क्या अंग्रेज के गुलाम थे? अंग्रेज तो गुलाम तो थे ही। मगर आज जो स्थिति है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है, गांधी राष्ट्र नहीं कह रहे हैं। और हम कहते हैं गांधी जी ने वो सोच, वो विचार ऐसा हम सब में डाला है कि ना टूटेगा ना बिखरेगा। तुम जितना भी चाह लो, तुम गोली चला लो, तुम जेल में डाल दो, तुम हमें काला पानी कर दो, तब तक हमारे दिलों से और दिमाग से गांधीवाद नहीं मिटेगा। तुम हमें तोड़ दो, मुझे कोई गम नहीं। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये वक्त है, जब तक करना है कर लो। एक कहावत है कि नली, जब तक नली में कूद है तो कूद ले मरदूत, जितना कूदना है उतना कूद ले। जिस दिन इस भारत की जनता जागरूक हो गई ना, उस दिन कोई बेईमान जैसा व्यक्ति इस देश की कुर्सी पे नहीं टिक सकता। इसलिए कि वो इस बात का मुझे गम है, उसका दुख है 2014 से। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि छात्र छात्राएं बैठकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और ऐसी ऐसी धाराओं में उनको अंदर डाल दिया है कि जमानत कराने के लिए भी मुश्किल पड़ जाते हैं हम लोग। आज हम एक साथ नहीं आएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो यही होगा कि जैसे इसको मतलब कि पूरे तरीके से बेईमानी तरीके से बता के कि ये आपकी जमीन नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए आप यहाँ से। इनकी सोच निजीकरण पे है, निजीकरण। इनकी सोच प्राइवेटों पर है, इनकी सोच बेचने पर है। ये कहते थे मजे से खड़े होकर भारत को बेच दिया, भारत को बेच दिया, भारत को बेच दिया। अगर से भारत को बेचे हुए होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जिस बंगले में बैठे हैं, जिस हवाई जहाज में घूम रहे हैं, जिस पंखे में सो रहे हैं, उस एसी में सो रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है कि सो रहे हैं। ये महात्मा गांधी की देन कि आप सो रहे हैं। नहीं सो सकते थे, नहीं पा सकते थे आप। मैं कहती हूं
कि भारत बेच दिया, भारत बिका होता तो हम गुलाम होते ना। अब हम कह रहे हैं भारत कल नहीं बिका था, भारत आज बिक रहा है, भारत आज निजीकरण में है, भारत की जनता गुलाम होने जा रही है। अगर से तुम्हारे आंखों पे पट्टियां बंधी है तो पट्टियां खोल कर देखो कि भारत बिका है या नहीं बिका है। 2014 से तक 2023 आ गया है, भारत बिक गया है, एकदम दम त्रस्त हो गया महंगाई में। आज अगर से स्थिति नहीं होती तो क्या आज हम लोग आंदोलन पे यहाँ पे बैठते? कोई अपना घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के, माँ बाप छोड़ के यहाँ पे बैठे होते, प्रोटेस्ट पे बैठे होते? तो बताइए ये सरकार का काम अच्छा या बुरा है? कोई अच्छा काम इसका है नहीं है। आप एक मंदिर के ऊपर हाथ लगा दीजिए, पूरी फोर्स डीएम एसडीएम जितने मंत्री नेता सब आपको इतना चला देंगे कि मंदिर को इसने तोड़ दिया, और क्या बता देंगे कि इसे मुसलमान ने इसको मंदिर को तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग देश के भक्त हैं और देशभक्ति हमारे दिल में है। हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं चले थे, हम अपना खून बहाने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू राष्ट्र के लिए खून नहीं बनाया था, भारत के लिए खून बहाया था, भारत की एकता के लिए खून बहाया था, भारत के संविधान को बचाने के लिए खून बहाया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए खून बहाया था। इसलिए नहीं बहाया था कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सबके मन में दुख होगा। 1% के लिए आप अगर से राष्ट्र बना देंगे तो यहाँ पे तो 4 शक्ल के व्यक्ति तो रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो रहते हैं ना, सबको दुख होगा। तो गांधी जी ने और बाबा साहब ने ऐसा विचार, ऐसा संविधान, ऐसा देश बनाया है कि हम सबकी सांसें इस देश में चल रही और पल रही है, और हमारी ऑक्सीजन अच्छी है। मगर ये हम जब आंदोलन करते हैं, जब हम गांधी विचार बात करते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, तो इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कि ये कहाँ से आ गए। तो हम कहते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जो हमारी सोनू किन्नर जी जो चुनाव लड़ी, काउंटिंग हुई, एक बार ऐलान हुआ कि चुनाव इतने वोटों से मत से आगे गई, दूसरी बार हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा राउंड की कोई घोषणा नहीं हुई। हम लोग सारे टेबल्स पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मगर जितने सारे व्यक्ति कहते हैं कि आप लोग तो जीत रहे हैं चुनाव, जीत रहे हैं चुनाव। तो भाई थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पर हम लोग विश्वास कर पॉजिटिव नहीं ले सकते। चलो ठीक है, ठीक है। मगर शाम के 5 बज गए और जिस वक्त मत का पूरा रिजल्ट आना था, और उस वक्त थोड़ी थोड़ी सनसनी की हंगामे चलने लगी कि इस तरीके से तो हम लोग सिर्फ 100 वोट से पीछे थे, और 100 क्या, हम लोग 300 वोट से आगे चले गए उनके। 18,460 वोट से हम लोग मत हुए, जीते। और फिर जब उसने आरओ ने जब वो निकाल के लिस्ट दी कि आप लोग जीत गए हैं, वहाँ पे मजिस्ट्रेट वो क्या बोलते हैं एसडीएम ने कहा कि ये लोग चुनाव जीत गए हैं, मालती देवी चुनाव हार गई हैं। 18,460, हाँ 18,000, हाँ 18,000, 17,000 वो थे, हम लोग 18 थे। हाँ, तो जब तो इन्होंने 18,000 हम लोगों ने वोट पाए, तो उन्होंने कहा कि इतने मत से ये आगे हैं, 460 वोट लास्ट का दिखाया गया, 460 वोट से आगे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत गिनती हुए। तो कहा कि हम लोगों ने, तब मैं ऊपर खड़ी हुई कुर्सी पे, हमने कहा कि ये ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं है, ये हमारा हक है, और देखा ये लोकतंत्र की हत्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गलत हो, अंदर ये इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी लगे हैं, गिनने वाले लगे, ये गलत कैसे हो गया, जनता ने मत दिया, कैसे गलत हो जाएगा। तो ये लोग बैठ गए ज़मीन में और बैठ के कहने लगे कि रिकाउंटिंग। फिर रिकाउंटिंग के बाद फिर बाद में नारा लगाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमने कहा जय श्री राम तुम नारा लगा लो, राम तुम्हारे भी हैं, राम हमारे भी हैं, तो हम कहाँ बांट रहे हैं, तुम तो हमें खुद ही बांट रहे हो। जब वो कहे जय से, हमने कहा सीताराम सीताराम, राम कहाँ आ गए, दोनों को लो ना भाई, ठीक, जय श्री राम सीताराम सीताराम बोलो। तो फिर वो चुप हो गए। तो फिर हर हर महादेव, तो फिर बोले हर हर महादेव ना, महादेव भी तो एक अर्ध का रूप है, किन्नरों का रूप उन्होंने लिया है, तो हम तो वही खड़े हैं तुम्हारे सामने, उनके इसी से खड़े, तुम ऐसा क्यों अपमान कर रहे हो मेरा। तो रिकाउंटिंग फिर रिकाउंटिंग के लिए ये लोग एक रूम में गए, वहाँ हंगामा बचाने लगे। हंगामा बचाने के बाद कुछ बाहर हंगामा बचाए, फिर हम लोगों के साथ मतलब कि हमारे व्यक्ति के साथ मारा पीटी उसके अंदर की। तो फिर डीएम आए, एसडीएम, सारे लोगों ने मिलके फिर एक जगह रिकाउंटिंग हुई। और रिकाउंटिंग की ईश्वर
ईश्वर और जनता में इतना जनाधार था कि जनता वहां से हिल ही नहीं रही थी, और सारी जनता, मुगलसराय की जनता पूरे कॉलेज के बाहर खड़ी थी, वो विद्यालय के बाहर खड़ी थी कि हम जाएंगे नहीं। सोनू किन्ने चुनाव जीत गए और रिकाउंटिंग कम से कम 7 बजे तक हुई, और रिकाउंटिंग में भी हम 10 वोट से आगे चले गए। जीत हो गई हमारी। और यही हंगामा था कि ये लोग अंदर नारा लगा रहे थे, हमारे साथ अंदर हिंसा कर रहे थे, बाहर सबसे बड़ी हिंसा भड़क गई। किनके चक्कर में? इनके चक्कर में। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने कहा कि हम जाएंगे ही नहीं। अगर से ऐसा लोकतंत्र के साथ हुआ तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे इसीलिए नहीं है, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये चुनाव जनता ने जीता है, ये हमारे नहीं है, और इस कुर्सी की मालिक जनता है, ठीक है। और हम आपके साथ है, सारी जनता ने हम लोगों का साथ दिया और पूरे मतों से हम लोग जीते। और आज सोनू किन्नर जी उस कुर्सी पे बैठ के जनता की सेवा कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा मुगलसराय की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि संभालते संभालते लगता है कि 2 साल का वक्त निकल जाएगा। इतना है। हम लोग रोज़ वहाँ डेली जा रहे हैं, रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें काम नहीं हो रहे हैं, जर्जर, पूरी बिल्डिंग जर्जर है। जिस नगर पालिका है वो पूरी बिल्डिंग जर्जर है, और ये कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने विकास किया है। अरे पेंटिंग के नाम पे विकास कर लोगे हैं? और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में तो भगवान की जो तस्वीर, जो भगवान मंदिरों में बैठते थे, आज वो भगवान कूड़े खाने के पास दिख रहे हैं, कहीं दीवालों के पास दिख रहे हैं। भगवान का इतना बड़ा अपमान तुम खुद ही कर रहे हो, और तुम कहते हो हम भगवान का अपमान करते हैं। देखिएगा कहीं कहीं पे तो शंकर जी की बनी हुई है, पार्वती जी की बनी हुई, लक्ष्मी जी की बनी हुई, सारी पेंटिंग्स बनी है। कोई थूक देता है, कोई उस पर गंदगियां कर देता है। ये तो भगवान का अपमान तो ही रहा है। तुम्हारे भगवान का अपमान, तो भगवान को मंदिरों में रखो ना। भगवान कोई दीवालों पे बनने की चीज थोड़ी है, भगवान कोई अपार्टमेंट में लगाने के लिए थोड़ी है। भगवान का सबसे बड़ा अपमान कर रहा है तो कौन करे? बीजेपी गवर्नमेंट सबसे बड़ा धर्म का अपमान कर रही है या नहीं कर रही है? जो पूजा करने वाले बताएं कर रही है नहीं कर रही है? मैं एक इंसानवाद से हूँ। जो लोग भगवान पे अपने आस्थाएं रखते हैं, धर्म पे रखते हैं, हो रही या नहीं हो रही बताइए? बनाई जा रही नहीं पेंटिंग है, तो हमने एक इसका विरोध किया कि आप कुछ और बना दीजिए, फूल बना दीजिए, बगीचे बना दीजिए, मगर भगवान की तस्वीर दीवालों पे ना बनाइए। इस तरीके से कोई भी थूक देगा उस पर, कोई भी कूड़ा फेंक दे, गंदगी कर देगा, तो अपमान ही है ना। अंदर ये भारत है, और भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र के लिए सोचा है ना सोचेगा। और हम सब इस संस्था के लिए, इस आश्रम के लिए हम लोग अपना खून पसीना और अपनी जान भी लगा देंगे बचाने के लिए। अगर से जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाएंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर से गांधी ने अपने सीने पे गोली खाई है तो हम भी अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।